हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, ठीक है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 12th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। क्लास 12th चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 13 आज होने जा रहा है, ठीक है ना। कौन सा पार्ट होने जा रहा है? पार्ट नंबर 13 होने जा रहा है आपका। तो सॉरी, पार्ट नंबर 13 पार्ट नंबर 12 तक आपकी थ्योरी हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक है कुछ शॉर्ट आंसर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाने वाले हैं। नहीं, परीक्षाओं में खूब सारे पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, तो आज का शॉर्ट आंसर टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर बढ़िया प्रिपरेशन करना है तो आपको सारे वीडियोस देखने होंगे, लाइक कर, और हो सके तो आपको अगर कोई कष्ट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो लाइक कर दिया कि बढ़िया से सुंदर से कमेंट कर दी जाए, ठीक है। आपकी फ्री में तैयारी हो रही है, तो भैया फ्री में इतना सा गिफ्ट हमें भी दे दीजिए, है ना। इतनी कंजूसी ठीक नहीं रहती। हमारा प्रश्न है, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी कीजिए। शॉर्ट आंसर। हमारा जो प्रश्न बनता है वो क्या है? यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। यूरोट्रोपिन क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है, तो यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी लिखिए। आंसर सॉल्व करते हैं इसको। मेथेनल, मेथेनल की क्रिया, ठीक है ना भैया। मेथेनल की क्रिया, मेथेनल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, अमोनिया से कराने पर, मेथेनल की क्रिया अमोनिया से कराने पर हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। जिसे यूरोट्रोपिन कहते हैं। कह रहा है मेथेनल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, ठीक है ना। मेथेनल की क्रिया जो है अमोनिया से अगर कराते हैं, अमोनिया से कराने पर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होता है। कैसे? मेथेनल 6HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को ही मेथेनल कहा जाता है। इसका सामान्य नाम फॉर्मल्डिहाइड है, IUPAC नाम है मेथेनल। की क्रिया अमोनिया से करवाते हैं, ठीक है ना। किससे करवाते हैं? अमोनिया से करवाते हैं। तो हेक्सामेथिलीन यानी CH2 का होल 6N4 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन, रासायनिक नाम है हेक्सामेथिलीन। ये रहा इसका रासायनिक नाम, ये टेट्राएमीन, और व्यापारिक नाम होता है यूरोट्रोपिन, ठीक है ना। प्लस 6H2 बाहर आ जाएगा, तो हमें ये यूरोट्रोपिन, ये जो प्राप्त हुआ है CH2 का होल 6N4, यही हमारा हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या फिर इसी को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? यूरोट्रोपिन कहते हैं। आ गया होगा समझ में। और अगर भैया समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो फिर लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें।
कमेंट भी करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फार्मेलिन क्या है? फार्मेलिन क्या है? इसका उपयोग लिखिए। देखिए भैया, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, ठीक है ना। फार्मेलिन क्या है, इसका उपयोग लिखिए, ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने एक चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है, जिसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन आप घबराए नहीं, कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। अर्थात आप बैठिए नहीं, घर पर बैठिए नहीं, आप फालतू के वीडियोस देख करके अपना टाइम वेस्ट करते हो। साइंस के देखो, केमिस्ट्री के देखो, जहाँ पर यहाँ पर आपको पूरी केमिस्ट्री फ्री में सॉल्व करवाई जा रही है, ठीक है ना। सारे चैनल्स होते हैं, बोल के कोई पढ़ाता है, कोई कुछ करके पढ़ाता है, और इसके अलावा आपसे चार्ज मांगा जाता है। यहाँ पर फ्री में चल रहा है, तब भी आपसे पढ़ा नहीं जाता है। ध्यान रखिए, अच्छा करिए, बढ़िया तैयारी करिए, ओके। तो भैया हम इसके आंसर पे चलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है ना, कि 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात हो गई। फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा क्या होता है, ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को शल्य चिकित्सा बोलते हैं। शल्य चिकित्सा एवं जीवधारियों की रख रखाव ठीक है, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा एवं जीवधारियों के रख रखाव के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा बायोलॉजी लैब में, कहां पर देखा होगा, बायोलॉजी लैब में कांच के बॉक्स में, ठीक है ना, कांच के बॉक्स में जंतु बंद रहते हैं और उसमें पानी से जैसा पदार्थ भरा होता है, वो फार्मेलिन होता है। उसमें क्या होता है कि बॉडी डिके नहीं होती है, बॉडी का डिकम्पोज नहीं होता है, वो अपघटित नहीं होती है और बॉडी वैसी की वैसी बनी रहती है। ये होती है हमारी फार्मेलिन, ठीक है ना। क्या है भैया, फार्मेलिन। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अगली प्रॉब्लम कौन सी है हमारे सामने, उसको देखते हैं। बहुत ढूंढे हुए प्रश्न है जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शुरू करता है, क्या कह रहा है, कह रहा है एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ लिखिए। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, कह रहा एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ लिखिए, ठीक है भैया। ये देखिए, एक बड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कह रहा है एसीटोन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ लिखिए, यानी एसीटोन की क्रिया सांद्र H2SO4 से करवानी है और हमें क्या प्राप्त होगा ये भी आपको बताना है। तो देखो भैया, हमने कहा ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्व होगी, अगर प्रॉब्लम बनी है तो उसका सोल्यूशन भी बना है, ठीक है ना। बशर्ते क्या है कि आपको बने रहना है हमारे जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में, और आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी करवा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एसीटोन
सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके, क्या कह रहा है, एसीटोन सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके मेसेटिलीन बनाता है। ठीक है ना, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके मेसेटिलीन बनाता है। क्या बनाता है भैया, मेसेटिलीन बनता है। आइए देखते हैं, अभिक्रिया को देखते हैं। 3CH3COCH3, ये भैया हमारा एसीटोन, क्या है, एसीटोन है। और इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो कह रहा मेसेटिलीन प्राप्त होता है। ये हमारी बेंजीन रिंग हो जाती है। क्या है भैया, ये बेंजीन रिंग है। एक CH3 यहाँ लग जाएगा, एक CH3 और CH3, ये भैया मेसेटिलीन है। क्या है, मेसेटिलीन है, प्लस 3H2O, ये प्राप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, बार बार इसको परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है ना। हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, तो ये अभिक्रिया हो गई होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगली जो चुनौती है हमारे लिए वो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 पर कह रहा है निम्न रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है भैया, ये हमारे साथ प्रश्न बनता है और जो समीकरण दिया गया है वो ये है। क्या दे रहे हैं भैया, बेंजीन रिंग और ऊपर COOCH3। ठीक है ना, और दे रहे हैं निर्जल, अभी ये प्रश्न ही हमारा चल रहा है, AlCl3, और इसको करना है हीट। क्या करना है भैया, गर्म करना है। तो क्या बनता है, तो देखिए अगर हम यानी कि यहां पर इस तरह से दो खाली जगह इन्होंने दे रखी है, तो देखिए क्या होता है, ये फ्रीज पुनर्विन्यास क्रिया होती है, OH और COCH3 लग जाएगा। ये OH और COCH3, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पर COCH3 का विन्यास व्यवस्थित हो जाएगा। इस तरह से अगर बैलेंस करना चाहें तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमें अभिक्रिया पूरी करनी थी। यह अभिक्रिया है क्या, यह अभिक्रिया फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, यह क्रिया फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा, है ना। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा, बढ़िया से बढ़िया प्रिपरेशन हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए।
बेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है जिसके द्वारा हमें इसको जिसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा कि बेंजीन, ठीक है, ये क्या है भैया, बेंजीन। इसकी क्रिया किसी एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। किससे? जैसे कि मान लो CH3Cl मेथिल क्लोराइड, ये बेंजीन है, ये मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं। तो जब हम इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं, वो भी कैसे, यहां से लिखता हूं, ये हमारी बेंजीन है, इसकी क्रिया CH3Cl मेथिल क्लोराइड से एल्कोहलीय AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो भैया माइनस का है Cl और एक H निकल जाएगा और हमें टालुइन प्राप्त हो जाएगा CH3, ये हमारा टालुइन है और ये हमें बेंजीन मिल जाता है। क्या मिलता है भैया? बेंजीन मिल जाता है, टालुइन प्राप्त हो जाता है। आप टालुइन को अगर हम ऑक्सीकृत करवा देते हैं, क्या करवाते हैं भैया? ऑक्सीकृत करवा देते हैं, यानी कि यहां पर उत्प्रेरक के रूप में KMnO4 और सेकंड में लग जाएगा HOH और H+, ठीक है, यानी अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, यानी कि COOH, ठीक है ना। ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। क्या है भैया? बेंजोइक अम्ल। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी सी बात खटक रही होगी कि भैया यार ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, है ना, और इसके अलावा ये बैलेंस तो है ही नहीं समीकरण, है ना, बराबर तो हो ही नहीं रही है। तो जब समीकरण बैलेंस ना हो रही हो और 2 पदों में या 3 पदों में पूरी हो रही हो रिएक्शन, तो उसे बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बना, इस चीज का ध्यान रखना होता है। बाद बाकी आपकी कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना, और बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारे लिए आया है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसके लिए बात करते हैं। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहलाता है? ये हमारा प्रश्न आंसर है। तो देखिए क्या करते हैं, 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर यह जमकर अम्ल को ठंडा करने पर यह जमकर बर्फ के समान दिखाई देता है। यह जमकर बर्फ के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल जो होता है को ठंडा अगर करते हैं तो यह जमकर बर्फ के समान हो जाता है, यानी बर्फ के पहाड़ के समान दिखाई देता है। इसलिए इसे ग्लेशियल
एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। 100% शुद्ध एसिटिक अम्ल को ठंडा करने पर यह जमकर बर्फ के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, एक सेकेंड। अब हम चलते हैं 7 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एसिटाल्डिहाइड बनाने की एसिटाल्डिहाइड बनाने की ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय तथा विहाइड्रोजनीकरण विधियों की एसिटाल्डिहाइड बनाने की ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय तथा विहाइड्रोजनीकरण विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। एसीटोन की संघनन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एसीटोन इसी प्रश्न में जोड़ रहा है, एसीटोन की संघनन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न बनता है हमारे सामने, एक बड़ी चुनौती के रूप में आकर खड़ा हो गया है, जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आकर ये खड़ा हो गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले जो कह रहा है कि हेडिंग डालते हैं नंबर 1 पर, ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय, ठीक है ना, ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय विधि द्वारा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण। ऑक्सीकरण एवं उत्प्रेरकीय विधि द्वारा एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करना है हमें। ठीक है ना। कैसे करेंगे तो देखिए क्या कि ऑक्सीकरण करवाना है तो अगर हम एथिल एल्कोहल यानी कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण उत्प्रेरक यानी कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है प्लस आपका H2O बाहर हो जाता है। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड होता है, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये हमारा एक प्रश्न विधि सॉल्व हो गई, 1 नंबर का हमारा काम हो गया। ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है।
दूसरी विधि यहां तक कि अभी इतनी पूरी हुई है। दूसरी विधि कह रहा है हाइड्रोजनीकरण विधियों के रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अब हेडिंग हमारी होगी विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, नंबर 2 विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एसेटल्डिहाइड का निर्माण। विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एसेटल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है ना। हाँ, विहाइड्रोजनीकरण विधियों द्वारा एसेटल्डिहाइड का निर्माण करना है। तो इसमें देखेंगे क्या करेंगे भैया, विहाइड्रोजनीकरण विधि से बनाना है हमें। तो इसमें भी हम वही काम कर लेते हैं। क्या लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH, तो इसका अपचयन कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 300 डिग्री सेंटीग्रेड करवाते हैं। तो CH3CHO प्लस H2। देखिए बात आती है विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का पृथक होना। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन का पृथक होना। तो हाइड्रोजन हमारी पृथक हो रही है, ये हमारी विधि, और हमारा एसेटल्डिहाइड भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अब नंबर 3 जो आंसर देना है, तेरा एसीटोन की संघनन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है ना, संघनन अभिक्रिया का। तो हेडिंग डालेंगे क्या, एसीटोन की संघनन अभिक्रिया, एसीटोन की संघनन अभिक्रिया। तो देखिए क्या होगा संघनन में, एसीटोन संघनित होकर कीटोल बनाता है। क्या बनाता है भैया, कीटोल बनाता है एसीटोन जो है संघनित होकर। अब देखिए अभिक्रिया कैसे होती है, CH3CH3CO, ये हमारा एसीटोन का एक मॉलिक्यूल है। और जब भी हम संघनन अभिक्रिया करवाएंगे तो एसीटोन हो या एल्डिहाइड हो, ठीक है ना, एसीटोन की अभिक्रिया हो या एल्डिहाइड की अभिक्रिया हो, तो जिसकी संघनन करवाएंगे उसमें कम से कम एसीटोन या एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, ठीक है ना। क्या लेना होगा भैया, 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, AlOH का होल थ्राइस, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर उत्प्रेरक होगा BaOH का होल थ्राइस, ठीक है ना, ये उत्प्रेरक है। और ये संघनित होकर के क्या बनाता है, कीटोन। कैसे, CH3C, ऑक्सीजन जो है हमारा वो सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा और एक हाइड्रोजन, कहाँ से, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्राप्त होगा और OH बना देगा। एक ये नीचे वाला CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना, CH3। अब यहाँ पर क्या बचा, CH2CO CH3, यहाँ का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके OH बना रहा है और CH2CH3 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा बन गया कीटोल। क्या बना भैया, कीटोल। ये इसकी थी संघनन अभिक्रिया, ठीक है ना, क्या थी, संघनन अभिक्रिया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर चुके हैं। अब हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर का प्रश्न था, 3 अभिक्रियाएं पूछी हैं और 3 नंबर आपके फट से प्राप्त हो जाएंगे, यूं चुटकियों में प्राप्त हो जाएंगे अगर आप बने रहते हैं जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में फ्री, ठीक है। क्वेश्चन है, मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की, क्वेश्चन नंबर 8, मेसिटिल ऑक्साइड
बनाने की, ठीक है ना, मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघनन अपक्रिया, संघनन अभिक्रिया, मेसिटिल ऑक्साइड बनाने की एसीटोन की संघनन अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया भैया? संघनन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हमारे पास प्रश्न आया है, क्वेश्चन नंबर 8 की एक प्रॉब्लम बन करके हमारे सामने खड़ा है। तो देखते हैं कि हम लोग खड़े रह पाते हैं या ये क्वेश्चन खड़ा रह पाता है, ठीक है ना। हम लोग खड़े रहते हैं या ये हमारा क्वेश्चन खड़ा रह पाता है, इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, एसीटोन की संघनन अपक्रिया देना है तो भैया देखो, सबसे पहले CH3 और CH3CO प्लस, अभी संघनन अपक्रिया आपने की थी COCH3 एल्कोहली BaOH का होल ट्वाइस, और क्या बना था भैया? कीटोल बना था CH3C डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्ड CH3 और CH2CO CH3, ये हमारा कीटोल बना था। क्या बना था? कीटोल बनकर तैयार हो गया है। अब कीटोल को क्या करना है? गर्म कर देते हैं। अगर हम कीटोल को, ये रहा हमारा कीटोल, और इसे हम हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो हमें मेसिटिलीन ऑक्साइड यानी कि ये जो हमें बनाने के लिए टारगेट दिया गया है वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या बनाते हैं, ये बन जाएगा CH3, यहां से लिख देता हूं CH3C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, CH3C डबल बॉन्ड CHCOCH3, ठीक है ना। सॉरी यहां पर OH होगा, तब करिएगा, कीटोल है, मिस्टेक हो गई, माफी चाहता हूं। अब यहां से आप देखिए ध्यान से, एक OH हटा है और यहां का एक H हट गया है, बॉन्ड डबल में चेंज हो गया है, ठीक है ना, बॉन्ड डबल में चेंज हो गया है। तो वो जो चेंज हुआ है वो प्लस H2O के रूप में निकल जाएगा, और ये हमें मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा मेसिटिल ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है? तो भैया इस चैप्टर से बनने वाले सारे शॉर्ट आंसर आज आपके पास, आपके सामने आप तक पहुंच चुके हैं, और इसमें से इस चैप्टर में कुछ अभिक्रियाएं हैं जो आपको अगले टॉपिक में मिलेंगी। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक बार पुनः निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और एक बढ़िया सा सुंदर सा कमेंट भी कर दिया करें, तो उससे हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे मेहनत करके और सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपसे, और शेयर भी कर दिया करें, आप फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इसका फायदा उठवाएं, ठीक है ना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।